आज सिंध के अहकामात पर कराची और अंदरून सिंध के 9 थानेदारों को करप्शन के इल्जामात पर मुअत्तल करके ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। आईजी ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन सिटी 21 ने हासिल कर लिया। आईजी सिंध का पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन जारी है। एक हुक्मनामे के मुताबिक कराची समेत अंदरून सिंध के 9 थानेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। तमाम अफसरान को ब्लैक कंपनी गार्डन हेडक्वार्टर भेजने का हुक्म दिया गया है। मुअत्तल होने वालों में कराची के 5 जबकि अंदरून सिंध के 4 थानेदार शामिल हैं। तमाम अफसरान को मुबैना तौर पर करप्शन और जराइम पेशा अनासर से राब्तों के इल्जामात के तहत मुअत्तल किया गया, जो कल से गार्डन हेडक्वार्टर में ब्लैक कंपनी में रिपोर्ट करेंगे। कराची सिटी कोर्ट में रात गए आतिशबाजी का वाक़या। आग ब्लॉक एफ की पहली मंजिल पर लिफ्ट पर लगी, जो तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने का यह वाक़या रात 2:30 बजे पेश आया। ब्लॉक एफ की लिफ्ट जलकर तबाह हो गई, जबकि पुलिस रिकॉर्ड भी जलकर खाकसर हो गया। आग का यह वाक़या शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया, जिसके बायस ब्लॉक एफ में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। इस इमारत में ज़िला जनूबी और शर्क़ी की अदालतें मौजूद हैं। कोरंगी नंबर 4 के गौस पार्क रोड पर नाले पर बनी पुलिया धंस गई, जिसके बायस शहरियों की आमदरफ्त शदीद मुतासिर हो गई है। मुतादिद बार रिक्शे उलटने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। इलाका मकीनों ने यूसी को लवारिस करार देते हुए पुलिया की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कोरंगी नंबर 4 गौस पार्क रोड पर नाले पर बनी पुलिया धंस गई। गहरा गड़ा पड़ने से शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर और हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना है कि पुलिया गुज़िश्ता 9 माह से खराब है और इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइकें गिर रही हैं, क्योंकि सबको नहीं पता है ये पुलिया टूटी है। जो यहाँ का रेगुलर है ना, उसको तो पता है। अभी ये भाई साहब खड़े थे, मैंने बोला आप थोड़ा साइड में हो जाओ तो हम गुजरे, टक्कर मार के तो गुजर नहीं सकते। इलाका मकीनों ने बताया कि बारहा शिकायत के बावजूद पुलिया की मरम्मत नहीं हुई। कई मरतबा रक्शे उलटने से लोग जख्मी हो चुके हैं। मैं मोहम्मद उबैद, ये रोड टूटा हुआ है, गौस पार्क रोड कोरंगी 4 नंबर, ये टूटा हुआ है तकरीबन 9 महीने से। हमारे यहाँ के जिम्मेदार अहमद रजा हैं। गौस पार्क रोड है, ये 85 के से उनको ये इलेक्शन जीते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये रोड हमारा जो नाला टूटा हुआ है ये बनना चाहिए, ये बने। हम इसके अंदर रात को यहाँ से सफ़र करके अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो अक्सर हमारे गिरने के साथ बच्चों के साथ खतरा होता है गिरने का। 2 महीने करीब हो गए हैं इस पुलिया को। 2 दफ़ा रक्षा कल्टी हो गया, फैमिली बैठी हुई थी, पूरे जख्मी हुए लोग, गाड़ियाँ अंदर दस्ती चली जा रही हैं। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। लावारिस इसको बोलते हैं ना, लावारिस है तो लावारिस हुई है बिल्कुल। रिहायशियों ने मकामी इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहरियों की जानो माल को महफूज बनाने के लिए पुलिया की फौरी मरम्मत की जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और लेबर यूनियन के इंचार्ज चौधरी मंजूर कहते हैं कि PIA हो या मुल्क का कोई और इदारा, हम निजकारी नहीं होने देंगे, एहतजाज किया जाएगा। PIA यूनियन के सेक्रेटरी जनरल अली लाशारी ने कहा कि हर सतह पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंजूर साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेबर ब्यूरो के जो इंचार्ज भी हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है वो प्राइवेटाइज होने जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह से देखती है। PIA के मजदूरों की जो बदहाली होने जा रही है, जो उनकी माशी उनका कत्लेआम होने जा रहा है, उस वजह से क्या स्टांस होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, क्या लाएमल होगा। तो सब बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आज भी इससे पहले भी हमने अपोज की है, आप भी अपोज कर रहे हैं और फिर मज़ीद अपोज करते रहेंगे। सिर्फ PIA नहीं है, उसके अलावा इन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया है, स्टील मिल को बंद किया है, उससे पहले भी जितने इदारे हैं उन सबको, पास्को को कह रहे हैं बंद कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे इदारे हैं जिनको इमीडिएटली ये इवन OGDCL, इवन जो इलेक्ट्रिसिटी के सारी कंपनीज हैं उनको, सुई नॉर्दर्न को, सुई सदर्न को, सबको, PPL को, सबको कह रहे हैं कि हमने बेच देना है। जो प्रॉफिट में है उनको भी बेच देना है। क्यों बेच देना है, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि ये बेच नहीं रहे, ये खरीद रहे हैं। तो इसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके सामने खड़ी होगी, क्योंकि इससे कोई मकसद सर्व नहीं होगा। साहब पीपल्स कम्युनिटी के जनरल सेक्रेटरी और चौधरी मंजूर साहब से गुफ्तगू की, इनका कहना था कि तमाम
जो तंजीमें हैं उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और किसी तौर पर भी जो कौमी इदारे हैं उनकी निष्कारी नहीं होने देंगे। तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि ये कौमी इदारे हैं, इनका इस्तेसाल बंद किया जाए, इनको प्राइवेटाइज ना किया जाए। इसके अलावा लाशिर साहब ने ये कहा जो PIA की कौमी यूनियन है वो भी इस बात पर जो है वो सख्त नाराज़ है। वो अदालतों के में जाएंगे, पाकिस्तान की जो PIA उसकी को जो है वो कौमी निष्कारी ना हो और तमाम वो ज़राए इस्तेमाल करेंगे जिससे जो एहतजाज की सतह जो है बुलंद हो। जी। पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से न्याज़ हुसैन के हवाले से हलीम की दावत का एहतमाम। बड़ी तादाद में पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं NICH अस्पताल में, जहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से न्याज़ हुसैन के हवाले से हलीम की दावत दी गई है, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले पैरामेडिकल स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और दीगर अफराद भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वकार मेदिया साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से, और कितना ये अच्छा सिलसिला है कि तमाम लोगों को बैठ के मुलाकात भी हो जाती है और एक साथ बैठने का मौका भी मिल जाता है, तो दावत भी हो जाती है। तो क्या कहेंगे सर आज की तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज की तकरीब नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से रखी गई थी और सलमान मेमन साहब अमूमन और मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ तकरीबात करते हैं, जिसमें मुहर्रम में ख़ास तौर पे वो ये न्याज़ की दावत करते हैं, रमज़ान में दावत इफ्तार भी करते हैं, हर इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत एक्टिव पार्ट है हमारी पार्टी का ये पैरामेडिकल का जो टीम है हमारी, जो हमारा विंग है पीपल मेडिकल विंग। और आज की तकरीब भी यहाँ NICH में यहाँ रखी गई है। काफ़ी तादाद में पैरामेडिकल के लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और दीगर शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। तो अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में, इनकी टीम की, इनकी तमाम साथियों की उसमें इजाफ़ा फरमाए और इस तकरीबात में आने जाने से कम से कम जो सूरत हाल होती है, हालात होते हैं, मसाइल होते हैं, उस पर भी गुफ्तगू शनीद हो जाती है, उनसे भी मुलाकात हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वकार मेदी साहब हैं, रहनुमा पीपल पार्टी है, जिनका कहना था कि इस तरह की तकरीबात का सिलसिला जारी रहना चाहिए क्योंकि तमाम लोगों को बैठ के मिलने का एक मौका भी मिल जाता है और पैरामेडिकल स्टाफ की अहमियत होती है अस्पतालों में, जो कि दिन रात मरीजों की खिदमत पर मसरूफ़ रहते हैं। जी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में मीडिया, सिविल सोसाइटी, शोबेज़ और कौमी खिलाड़ियों ने शिरकत की है। मज़ीद बात कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में मीडिया, सिविल सोसाइटी, शोबेज़ और कौमी खिलाड़ियों के साथ इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जश्न आज़ादी को शायान शान तौर पर मनाने पर मुशावरत हुई। इजलास में सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर शाह, सैयद गनी जुल्फ़िकार शाह, वज़ीर आला सिंध के सेक्रेटरी रहीम शेख, सेक्रेटरी GA मोहम्मद अली कोस, सेक्रेटरी इतलात और सेक्रेटरी सकाफत जो थे वो मौजूद थे। जबकि इजलास में फैसल ईदी, जहांगीर खान, मोइन खान, सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी, मुनव्वर सईद, अहमद शाह, सीनियर सहाफ़ी गाजी सलाउद्दीन हिमायो खान, अयूब कोसा, सरफराज अहमद, फाजिल जमाली, यूनुस खान, नसीम हमीद और दीगर मौजूद थे। जबकि अदाकार अदनान सिद्दीकी, हिमायू सईद, एहसन खान भी इस तकरीब में मौजूद रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि ये सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं बल्कि भारत के खिलाफ तारीखी फतह का जश्न है। हम चाहते हैं तमाम मुकातिब फ़िक्र के लोग आज़ादी के जश्न को दुबारा करने में हमारा साथ दें। मैं उलमाए कराम, सहाफ़ी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से जश्न आज़ादी के हवाले से इजलास कर चुका हूँ। आज आप तमाम मारूफ शख्सियात को बुलाने का मकसद आपकी राय लेना और जश्न की तकरीबात में आप कुछ शरीक करना है। जबकि वज़ीर आला ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत 1 अगस्त से आज़ादी जश्न का आगाज़ कर चुकी है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध हुकूमत की तरतीब किए गए स्पोर्ट्स, सकाफती, म्यूजिकल और दीगर तकरीबात के हवाले से शिरकत को आगाज़ किया। तमाम खिलाड़ियों, अदाकारों, सहाफ़ियों ने सिंध हुकूमत के प्रोग्राम में भरपूर अंदाज में शिरकत का इजहार किया। तमाम शुरका ने वज़ीर आला सिंध को भरपूर जश्न आज़ादी मौर का हक मनाने पर मुबारकबाद दी। जी ज़ुबैर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान की बेटर फ्यूचर टीम ने नॉर्वे कप फुटबॉल अंडर 15 का टाइटल जीत लिया है। ओस्लो में फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने नॉर्वे के क्लब यूक्लेन को 2-0 से शिकस्त दे दी है। इख्तितामी तकरीब में दिल पाकिस्तान ने खूब माहौल बनाया। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हम्माद से। जी जी देखिए, बिल्कुल जश्न आज़ादी का महीना, इस मौके पर जो है पाकिस्तान टीम बेटर फ्यूचर
جو کہ ناروے کپ انڈر 15 کا ٹائٹل کھیلنے گئی تھی اور بیٹر فیوچر فٹ بال ٹیم میں جو انڈر 15 کا ٹائٹل جیت گیا ہے، اور فائنل میں بیٹر فیوچر پاکستان نے ناروے جیم کلب کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ انڈر 15 یونٹ میں شریک بیٹر فیوچر پاکستان کی ٹیم لیاری کے کھلاڑیوں پر مشتمل تھی، جس میں بیٹر فیوچر کی ٹیم پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہی، ہر میچ میں حریف کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے ٹرافی اپنے نام کی ہے۔ بیٹر فیوچر کی جانب سے دونوں ہاف میں ایک ایک گول کیا گیا ہے، جبکہ جیتنے کے بعد جو ہے ٹرافی کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریشن بھی کی ہے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے ہیں۔ بیٹر فیوچر کی جو ٹیم ہے وہ ایک ماہ انہوں نے جو ہے کراچی کے جو ہے ابراہیم ایدی گراؤنڈ میں بھرپور تربیتی کیمپ میں حصہ لیا تھا، اور اس تربیتی کیمپ میں حصہ لینے کے بعد یہ ٹیم ناروے کپ کھیلنے گئی تھی، اور آج انہوں نے جو ہے وہ ٹورنامنٹ کا فائنل جیت کے نہ صرف لیاری بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حماد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر سرمایہ کار متحرک ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 1827 پوائنٹس اضافے سے نئی بلند ترین سطح 1,41,000 سے بھی تجاوز کر گیا۔ ایک ہفتے میں شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 218 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیل اشرف خان کی رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ بلندی کی جانب گامزن، ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1827 پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ۔ 100 انڈیکس ایک ہفتے میں 1.3% اضافے سے 1,41,034 کی نئی بلند سطح پر بند ہوا۔ ایک ہفتے میں 180 ارب روپے مالیت کے 2 ارب 81 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن ایک ہفتے میں 218 ارب روپے بڑھ کر 16,906 ارب روپے پر پہنچ گئی۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ سے تجارتی معاہدے کی خبر نے مارکیٹ پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ یو ایس سے جو ٹیرف کے حوالے سے خبر آئی ہے، پاکستان اور یو ایس کا جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے مارکیٹ نے اس کو انٹرسٹ ریٹ کی جو خبر ہے اس کو ایبزارب کیا، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ 50 سے 100 بیسس پوائنٹ کم ہو سکتے تھے، لیکن جو اس کی جو مندی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں جو کہ اچھی خبر آئی جو کہ یو ایس کے حوالے سے تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جولائی 25 میں مہنگائی کی شرح 4.1% رہی، جو جون میں 3.2% تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 11% پر ہی برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ سونے کے دام پھر بڑھ گئے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $61 مہنگا۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونے کی قیمت میں 6,100 روپے اور 10 گرام کی قیمت میں 5,229 روپے کا بڑا اضافہ ہو گیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $61 مہنگا ہو کر $3,363 فی اونس پر پہنچ گیا۔ اس اضافے کا اثر مقامی صرافہ بازار میں بھی ہوا، جس سے 1 تولہ سونا 6100 روپے مہنگا ہو کر 3,59,000 روپے پر جا پہنچا۔ 10 گرام سونا 5,229 روپے اضافے سے بعد 3,07,784 روپے پر پہنچ گیا۔ ملکی معیشت کے لیے خوشخبری، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کو سندھ میں خام تیل کی نئی دریافت میں کامیابی مل گئی۔ OGDCL کے مطابق ٹنڈوالہ یار کے ٹیے بلاک میں شاکر بلاک 1 کنویں سے یومیہ 275 بیرل خام تیل کے ذخائر ملے ہیں۔ کمپنی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ دیا ہے۔ کھدائی 2 جون کو شروع ہوئی تھی اور 1926 میٹر گہرائی تک ڈرلنگ کے بعد ٹیسٹنگ جاری ہے۔ کمپنی کے مطابق لوئر رنی کوٹ فارمیشن میں خام تیل کی موجودگی کے مزید شواہد ملے ہیں اور دوسرا مرحلہ ٹیسٹنگ کا جاری ہے۔